समी इब्राहिम साफी सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो समी साहब, अब जाहिर है ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ गया, बहुत बड़ा फैसला। अब टीवी चैनल इमरान खान के खिताब को लाइव दिखा सकते हैं। पैमरा ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया, उनको नोटिस हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस हुआ। ये किस नौयत के नोटिस होते हैं समी साहब? क्या इनको तलब किया जाएगा, सरजनिश की जाएगी इनकी? जी, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि कौन से कानून के तहत आपने सब कुछ किया, और ये कानून तो ऐसा था ही नहीं। लेकिन आज की जो समाअत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अरबाब। इसमें एक तो जो ये हुक्म मुअत्तल किया पैमरा का, लेकिन इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की तकरीर थी उसके हवाले से जो सवालात थे, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की है वो उन्होंने इमरान खान साहब के वकला को मुस्तकबिल का एक रास्ता भी दिखाया है कि ये जो तौहीन अदालत का केस है, अदालत इसको बहुत संजीदगी से लेती है। और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसके नतीजे में जो मैं सुन रहा था, मुझे ये इंप्रेशन आया कि जो के लिए वो यही होगी कि वो अदालत को आकर ये एक अनकंडीशनल एक अपॉलोजी टेंडर करें, ये कहते हुए कि अगर अदालत ये समझती है कि ये एक्सेसेस हैं, उनका मकसद तो किसी को डराना धमकाना नहीं था, और वो इस मामले पर भी जो है वो विड्रॉ करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज अतर मिनुल्लाह साहब ने पूरा एक माइंडसेट दिया है। पूरा जो अदालत इस वक्त सोच रही है, उनके सवालात से मैं अखज़ कर सकता हूं कि एक तो पाबंदी गलत थी, उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया, लेकिन दूसरा उन्होंने ये एहसास दिलाने की कोशिश की इमरान खान साहब के वकील को कि इस तरह खातून जज का नाम लेके अगर आप इस तरह एक्शन की बात करेंगे तो उससे बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कुछ सोच सकते हैं और ये मुनासिब नहीं है, ये डराने धमकाने के जुमरे में आएगा। तो एक उन्होंने वे फॉरवर्ड भी दिया है कि वो अपने जाके क्लाइंट से इस हवाले से भी गुफ्तगू करें, और जो समाअत होगी यहाँ पर अब 2 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद तौहीन अदालत केस की जो लार्जर बेंच करेगा, उसमें इमरान खान साहब को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। तो ये इस लिहाज से बहुत अहम है। लेकिन बिल्कुल आज जिस तरह उम्मीद थी, तवक्को थी, माजी में जिस तरह चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब फैसला करते रहे हैं, उन्होंने वो फैसला किया, लेकिन कुछ जो तल्ख हकायक थे, जो तल्ख यादें थी, वो भी उन्होंने खिड़की खोली और याद दिलाया। और ये एक बड़ी उनकी जबरदस्त बात थी कि अगर वो पैका ऑर्डिनेंस जो है वो अगर कबूल हो जाता तो आज सब जेल में होते। तो ये भी उन्होंने कहा कि जो कल जो हमारे पास लेके अपीलें आते थे, जो अपोजिशन में थे, आज हुकूमत में वो आके वही कर रहे हैं जिसका इल्जाम वो माजी में पीटीआई पर लगाते थे। तो बड़ी एक बैलेंस्ड आज गुफ्तगू है चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की, जिसमें उन्होंने जो भी हकायक थे उनकी नज़र में फैसला किया, कानूनी नुकात को सामने रख के। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि कल एक भगौड़े की तकरीर तो हम सब ने देखी, और इमरान खान जो हैं उनकी तकरीर पर पाबंदी थी। तो आज जो ये फैसला किया अतर मिनुल्लाह साहब ने और जो रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत आई ओपनर हैं, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इस मुल्क में आज़ादी इजहार के हवाले से, तो वो बिल्कुल हमें वो वाज़े नजर आ रहा है। और समी साहब, अब इस वे फॉरवर्ड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान साहब को कैसे लेना चाहिए? आइंदा आने वाले जलसों में फिर कुछ मोहतात गुफ्तगू करें, खासतौर पर अदलिया के बारे में, दीगर रियासती इदारों के बारे में? देखिए, मेरी इमरान खान साहब के करीबी ज़राए से बात हुई तो मैं आपको ये बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि किसी के जहन में भी ऐसा नहीं था कि अदालत को किसी को धमकी दिया उन्होंने। जो एक्शन से उनकी मुराद यही थी कि हम इसकी कानूनी ऑप्शंस हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको जिस तरीके से अपोजिशन ने इस्तेमाल किया, मीडिया ने जैसे उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, तो एक तासुर वो किसी हद तक ये देने में कामयाब हुए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बैठकर एक फैसला किया और अब ये बेंच करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए ये कोई ईगो का मसला है, क्योंकि उनका मकसद जजेस को धमकी देना था ही नहीं, अदलिया को धमकी देना था ही नहीं। वो तो ये कह रहे थे कि हम वो क्योंकि खफा थे इस बात पर कि शहबाज गिल को उसी पुलिस के हवाले कर दिया जो उनको मार पीट रही थी, तो इस हवाले से वो कानूनी चाराजोई की बात उन्होंने की। लेकिन वो जिस माहौल में हुई, वहां पर एहतजाज था, उस माहौल में शायद वो ऐसे एक मिस इंटरप्रिटेशन का केस है। और अब इमरान खान साहब जब आकर सारी वजाहत करेंगे अदलिया के हवाले से, देखिए उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अदलिया की हमें बड़ी ज़रूरत है, फौज के बारे में भी कहा है कि मजबूत फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है। इदारों के साथ इमरान खान का यही मौक़िफ़ है कि कोई हमारी कन्फ्रंटेशन नहीं है। और वो जो ये बात कर रहे थे एक्शन की, वो तो कानूनी एक्शन की बात कर रहे थे कि हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, आगे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मूव हो सकती है बात। तो वो मुझे लगता है
कि वो ऑलरेडी, क्योंकि उनका कोई ऐसा इशू नहीं है, तो वो अदालत में उनके वकला भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और इस मामले को समेटने की कोशिश करेंगे। और समी साहब, ज़ाहिर है इस पूरे केस में पैमरा भी हुकूमत के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ, तो क्या अब अदलिया को ये फैसला करना पड़ेगा कि इदारे आज़ादी के साथ काम कर सकें, हुकूमत उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना कर सके? पैमरा को अब नोटिस हुआ है, ज़ाहिर है वो जवाब जमा कराएंगे, उसके बाद ये मामला खत्म हो जाएगा। देखें, पैमरा तो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। पैमरा जो है उसने तो बहुत मायूस किया है। पैमरा कोई रेगुलेटर के तौर पे काम नहीं कर रहा, ये तो एक जैसे कोई बांदी होती है, जैसे कोई गुलाम होता है हुकूमत का, वैसे मुझे आप ये बताएं, ये चैनल बोल्ड टीवी को रात बंद कर देते हैं, अपनी मर्जी से खोल देते हैं। पैमरा से जाओ तो वो कहते हैं जी कि केबल ऑपरेटर्स पर हमारी तो बात चलती ही नहीं है। मुझे नहीं पता वो किसकी तरफ ये उंगलियां फेरते हैं। तो ये पैमरा तो इतना मायूस हुआ है, और फिर ये सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं कि पता नहीं जी कितने पैसे किसने किसको दिए, कहां पर क्या हुआ। मेरे पास क्योंकि कोई एग्जैक्ट फिगर या कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बात से गुरेज करता हूं। लेकिन अभी तक पैमरा बतौर रेगुलेटर एक्ट नहीं कर रहा। एक बतौर ऐसा लगता है कि जैसे जो हुकूमत कहती है वो उसी को आइन और कानून की परवाह किए बगैर उसके पीछे लग जाता है। और इस वक्त केबल ऑपरेटर्स से कैसे वो चैनल नहीं खुलवा सकता, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जनाब आप खोलें चैनल्स को, और हमारे बोल को तो कोई नोटिस दिए बगैर अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं, अपनी मर्जी से खोल देते हैं, जैसे कोई जंगल का कानून है। तो पैमरा की जो बदनीयती और बददियानती और गैर कानूनी काम तो पूरी तरह कौम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। तो समी साहब, ये पैमरा की बदनीयती को फिर फिक्स कौन करेगा? फिर जाहिर है अदालत। जी अदालत ही करेगी फिक्स। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, बोल को भी जाना पड़ेगा और साथियों को भी जाना पड़ेगा। हमारे साथ ही रहेगा। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।